सुनने में अजीब लगेगा बट क्या तुम जानते हो आरडीजे का डॉक्टर डूम हमेशा से ही एमसीयू में था, ठीक हमारी नाक के नीचे। लोकी से लेकर कैंग एंड आयरन मैन से लेकर स्पाइडरमैन सभी को वही कंट्रोल कर रहा था, ठीक तुम्हारी नाक के नीचे, लेकिन हम उसे कभी देख ही नहीं पाए। और आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस मूवी में आरडीजे का डॉक्टर डूम अर्थ 616 पर आया था। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़मीम एंड इफ यू लाइक मार्वल मूवीज यू विल लव मी। ओके, सो एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेकर सिविल वॉर में और आंट मैन से लेकर लोकी, इन सारी मूवीज एंड सारे शोज में जितने भी इवेंट्स हुए उन सभी को डूम कंट्रोल कर रहा था। कैसे? ये जानने से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि मल्टीवर्स एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो एक टाइम पर कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स के बीच एक मल्टीवर्सल वॉर हुआ था जिसमें हु ही रिमेन्स वाला वेरिएंट जीत गया था। इसी हु ही रिमेन्स ने सीक्रेट टाइमलाइन यानी अर्थ 616 बना दी एंड टीवीए को काम दिया इसे प्रोटेक्ट करने का, ताकि कोई दूसरा कैंग वेरिएंट कभी इस सीक्रेट टाइमलाइन को परेशान ना करे और दूसरे किसी भी ऐसे यूनिवर्स को प्रून कर दे टीवीए जो ही हु रिमेन्स का कोई दूसरा वेरिएंट प्रोड्यूस करे। लेकिन धीरे धीरे ही हु रिमेन्स सीक्रेट टाइमलाइन देख देख कर थक गया एंड लोकी के लिए ऐसे इवेंट्स की सीरीज तैयार कर दी उसने जिनके थ्रू होते हुए लोकी उसके पास पहुंच गया और आकर उसकी जगह ले ली। यानी टोनी का आयरन मैन बनना, अल्ट्रॉन को क्रिएट करना, उसके बाद सिविल वॉर होना और बाद में थैनोस का आना, आधी पॉपुलेशन को मिटाना और एंड गेम में लोकी का टेसरैक्ट लेकर वहां से निकल जाना और फिर टीवीए में पकड़े जाना और फिर फाइनली गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनना। ये सब ही हु रिमेन्स का ही प्लान था। इन सारी मूवीज के पीछे ही हु रिमेन्स की ही प्लानिंग थी। उसी ने तय किया था कि कब कहां कौन सा इवेंट होगा, जिसके चलते लोकी भागा, अरेस्ट हुआ और फिर ही हु रिमेन्स के सामने आया। तो ही हु रिमेन्स ने लोकी को अपना थ्रोन ऑफर कर दिया क्योंकि वो जानता था कि लोकी को पावर चाहिए और लोकी ने उसकी जगह ले भी ली। ही हु रिमेन्स ये तो जानता था कि लोकी को पावर चाहिए बट ये नहीं जानता था कि लोकी मल्टीवर्स के लिए आजादी चाहता है, फ्री विल चाहता है। इसी के चलते सीक्रेट टाइमलाइन को ओवरसी करने की बजाय लोकी ने मल्टीवर्स का एक ऐसा ट्री तैयार कर दिया जिसकी ब्रांचेस हमेशा ग्रो करती रहती हैं। जैसा कि मैंने कहा, फ्री विल, मल्टीवर्स में हर किसी को सब कुछ करने की आजादी है और इसी के चलते ये ब्रांचेस इनफाइनाइटली ग्रो करती जाती हैं। एंड ये याद रखना, लोकी सीजन 1 एंड 2 के इवेंट्स एंड गेम के दौरान हुए थे क्योंकि तभी लोकी ने टेसरैक्ट चुराया था और फिर आगे जाकर मल्टीवर्सल ट्री तैयार किया था। और क्योंकि लोकी और टीवीए ये टाइम के फ्लो से बाहर एग्जिस्ट करते हैं या कह लो कि टाइम से बाहर एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे में कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये जो मल्टीवर्सल ट्री तैयार हुआ, मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करने वाले हर शख्स के एंगल से देखा जाए तो मल्टीवर्स हमेशा से ही एग्जिस्ट करता रहा है क्योंकि मल्टीवर्स के सारे लोग लोकी और टीवीए की तरह टाइम से बाहर एग्जिस्ट नहीं करते हैं बल्कि टाइम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और लोकी सीजन 2 में लोकी जो टाइम स्किपिंग कर रहा था, इसी ने उसे ही हु रिमेन्स से ज्यादा पावरफुल बना दिया था। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आसान भाषा में बता देता हूं, ही हु रिमेन्स ने सीक्रेट टाइमलाइन इसलिए बनाई थी ताकि कोई दूसरे कैंग वेरिएंट्स कभी उसके लिए खतरा ना बन पाए। लेकिन जब लोकी इस प्लेटफॉर्म पर आया और आगे बढ़ा एंड कंट्रोल उसके हाथों में आया तो मल्टीवर्सल ट्री एग्जिस्टेंस में आ गया और उसी के साथ एक नया खतरा भी आ गया, इनकर्जन्स। क्योंकि मल्टीवर्स मतलब बहुत सारे ढेर सारे यूनिवर्सेस और एक यूनिवर्स की बाउंड्री जब दूसरे यूनिवर्स से कोलाइड करती है तो इनकर्जन होता है जिससे एक या फिर वो दोनों के दोनों यूनिवर्सेस ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। मार्वल में इनकर्जन्स बहुत से डिफरेंट रीजंस को लेकर हुए हैं, फिर चाहे वो डार्क होल्ड को पढ़ा जाना हो या फिर पीटर के कहने पर स्ट्रेंज का स्पेल करना और उस स्पेल का टूट जाना। यानी मल्टीवर्स बहुत कमजोर है, बहुत फ्रेजाइल है। मल्टीवर्स ट्री की ब्रांचेस इनफाइनाइटली बढ़ सकती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं, कभी रुकती नहीं है। और इसी के चलते एक चीज और बढ़ जाती है, डिफरेंट यूनिवर्सेस के कोलाइड करते हुए उनके बीच इनकर्जन होने की संभावना। अब एवेंजर्स डूम्सडे में ये जो डूम्सडे वर्ड है इसका लिटरल मतलब ही होता है दुनिया का आखिरी दिन। तो ये सीधा सीधा इशारा है इस बात का कि इसमें एक या बहुत सी दुनियाएं खत्म हो जाएंगी, चाहे वो 616 हो, 838 हो, 10005 हो या फिर और कोई यूनिवर्स। और जब जब किसी भी अर्थ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे कोई हीरो नहीं निपट पाता तो आखिर में वो सब के सब सिर्फ एक ही बंदे के पास जाते हैं, टोनी स्टार्क। तो किसी यूनिवर्स में जहां टोनी अभी भी जिंदा होगा वहां के हीरोज उसके पास हेल्प के लिए गए होंगे। बट वो डूम कैसे बना? वेल, कॉमिक्स में विक्टर वॉन डूम की मदर ने अपनी सोल मेफिस्टो को बेच दी थी। डूम उसे बचाने के लिए एक डिवाइस बनाता है जिससे वो हेल में जा सके, बट उसका ये प्लान उस पर बैकफायर कर जाता है और उसका चेहरा स्कार्ड हो जाता है। तो इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए एवेंजर्स डूम्सडे में हमें टोनी का कोई ऐसा वेरिएंट देखने को मिल सकता है जिसके किसी लव्ड वन के साथ भी कुछ इसी तरह की चीजें हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, एमसीयू में पेपर टोनी को बहुत प्यारी है, तो हो सकता है कि किसी और यूनिवर्स में पेपर मर गई हो या बीमार हो एंड उसका इलाज उस यूनिवर्स में ना हो। उस इलाज को ढूंढने के लिए टोनी कोई डिवाइस बनाए मल्टीवर्स में जाने के लिए, बट ये डिवाइस उस पर बैकफायर कर जाए और उसका चेहरा खराब हो जाए। और हम जानते हैं कि टोनी
बहुत आगे की सोचता है। जैसे हमारा टोनी अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना चाहता था जो कि बाद में करप्ट होकर अल्ट्रॉन बन गया था, ठीक वैसे ही वो दूसरा टोनी वेरिएंट भी एक ऐसा कवच बनाना चाहेगा जो इनकर्जन प्रूफ हो, और वो चाहेगा एक ऐसी परफेक्ट दुनिया जिसमें इनकर्जन का कोई चांस ही ना हो, 0 चांस। और ये 100% तभी पॉसिबल है जब एक यूनिवर्स के अलावा कोई दूसरा यूनिवर्स हो ही ना, क्योंकि जब तक एक से ज्यादा यूनिवर्सेस होंगे उनके कोलाइड होने से इनकर्जन होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। तो अगर इनकर्जन की पॉसिबिलिटी को 100% खत्म करना है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि बाकी के सारे यूनिवर्सेस को खत्म कर दिया जाए और बस एक ही यूनिवर्स, एक ही दुनिया बचे जिसमें वो टोनी वेरिएंट रूल करता हो। समझ रहे हो ना? लेकिन टोनी ऐसा करेगा क्यों? क्या वो दुनिया पर रूल करना चाहता है? वेल, रीजन मैंने बताया। फर्स्ट, बिकॉज वो अपनी दुनिया को इनकर्जन्स और डिस्ट्रक्शन से बचाना चाहता है, एंड सेकंड, टोनी का ईगो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। इवन डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने एंकर बीइंग्स को देखा, तो उस टोनी वेरिएंट ने भी ये देखा होगा, एंड मे भी बहुत सारी यूनिवर्सेस में इंक्लूडिंग R616 एंकर बीइंग और कोई नहीं, टोनी स्टार्क ही रहा होगा। तो डेफिनेटली उस टोनी वेरिएंट को यही लगता होगा कि वो मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है, एंड मल्टीवर्स को सिर्फ और सिर्फ वही बचा सकता है, उसका रूल बचा सकता है। बट अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं फेक रहा हूं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा होगा कि उस टोनी वेरिएंट जो डूम बनेगा उसे मल्टीवर्स के बारे में आखिर इतना कुछ कैसे पता चलेगा? वेल, इजी है। इसे MCU में ऑलरेडी टीज किया जा चुका है। लोग कई बार सपने में ही अपने दूसरे मल्टीवर्सल वेरिएंट को देख लेते हैं। ये चीज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में खुद स्ट्रेंज ने वोंग को बताई थी, और टोनी को कई बार हमने फ्यूचर वगैरह के बारे में सपने देखते हुए भी देखा है। उसने अपनी बेटी का सपना देखा। हमारे बच्चा इतना सच्चा था सपना, हमने उसका नाम भी तुम्हारे पगलेट अंकल के नाम पे रखा था। तुम सपना देख के उठे तो मैं माँ बनने वाली थी। हाँ। वांडा ने जब उसे विजन्स दिखाए तो भी उसने एवेंजर्स का खात्मा देखा था। तो क्या पता ये जो विजन था ये किसी और ही यूनिवर्स का हो जहां उसने एवेंजर्स की मौत देखी हो। यानी हो सकता है टोनी हमेशा से अपने सपनों में मल्टीवर्सल चीजें देखता रहा हो, और जब अपना टोनी ये सब देख सकता है तो जाहिर है दूसरे यूनिवर्सेस के टोनी भी देख सकते होंगे। अब तुम्हें सबसे मजेदार बात बताता हूँ, टोनी ने एंड गेम में टाइम ट्रैवल इन्वेंट किया। ओके, कॉमिक्स में डॉक्टर डूम एक तरह का टाइम प्लेटफॉर्म यूज करता था, ठीक वैसा ही जैसा हमने कैंग वेरिएंट्स को यूज करते हुए देखा था। इवन रीड रिचर्ड्स भी ये प्लेटफॉर्म टेलीपोर्ट मारने के लिए यूज करता था। तो हो सकता है कैंग और कोई नहीं बल्कि किसी ऐसे ही टोनी स्टार्क वेरिएंट का नाती पोता रहा हो, डिसेंडेंट रहा हो, जिसने अपने पूर्वजों की टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी को हासिल किया और उसे और भी ज्यादा रिफॉर्म किया, उसे अपग्रेड किया। क्योंकि इतनी सारी सिमिलैरिटीज कॉमिक से ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। और मैंने तुम्हें बताया था कि डूम्सडे में भले ही कैंग डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन उसका नाम कई जगह लेकर उसे टीज किया जाएगा। तो इससे ये थ्योरी और भी ज्यादा सॉलिड हो जाती है। तो डूम्सडे में कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां चूज करने की बात आ जाए कि कौन सा यूनिवर्स इनकर्जन से डिस्ट्रॉय होने से बचाया जाए, एक्समैन का यूनिवर्स बचाया जाए या एवेंजर्स का बचाया जाए। ऐसे में मल्टीवर्स को बचाने, उसे स्टेबल करने के लिए चाहिए होगी ढेर सारी कॉस्मिक एनर्जी, जो पाने की डूम पूरी कोशिश करेगा। और कॉमिक्स में भी डूम ऐसा कई बार कर चुका है। उसने सिल्वर सर्फर की एनर्जी चुराने की कोशिश करी थी, उसने बियॉन्डर्स तक की पावर्स एब्जॉर्ब करी हैं। ऐसे में मूवीज में वो सबसे पहले TVA की टेक चुराने जाएगा। आफ्टर दैट वो कॉमिक्स की तरह गैलेक्टस की एनर्जी भी चुराने की कोशिश करेगा। एंड गैलेक्टस तो अभी फैंटास्टिक फोर में आ ही रहा है, और मैंने तुम्हें अपनी लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस मरेगा नहीं। अब 616 MCU का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्स है, ये सब जानते हैं। और आई थिंक RDJ का डूम यहां पर ऑलरेडी एक बार पहले आ चुका है। कब? स्पाइडरमैन नो वे होम में, क्योंकि स्ट्रेंज के स्पेल से सिर्फ वही लोग 616 में आए थे जो पीटर को जानते थे, लाइक डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो। इसी तरह से टोनी भी तो पीटर को जानता था ना। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई थिंक कि डूम वाला टोनी वेरिएंट भी अर्थ 616 पर आया होगा स्ट्रेंज के स्पेल से। हालांकि वो मूवी में सामने नहीं आया, लेकिन जितनी देर वो इस अर्थ पर रहा होगा उसने यहाँ सारी चीजें डीपली एनालाइज और स्टडी करी होंगी। प्लस वांडा के पास जो रियलिटी अल्टरिंग पावर है, जिससे हमने वांडा विजन में देखा था, उन पावर्स की भी टोनी के डूम को जरूरत पड़ेगी अपना वर्ल्ड यानी बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए, जिसमें सिर्फ उसका राज चले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि टोनी वांडा को आखिर कंट्रोल कैसे कर सकता है। वेल देखो, डार्क होल्ड हर एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। ओके, नाउ वांडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो आवाजें सुनकर और जो विजन्स देखकर बौरा गई थी, क्या होगा अगर वो विजन्स, वो आवाजें उसे कोई और ही सुना रहा हो, कोई ऐसा जो दूसरे यूनिवर्स में हो, एंड उसने डार्क होल्ड इतना डीपली पढ़ रखी हो कि वो अपने यूनिवर्स में बैठे बैठे ही वांडा को अजीब अजीब विजन्स दिखाकर इन्फ्लुएंस कर दे, उसे इविल बनने पर मजबूर कर दे।
दैट्स राइट, जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा ने टोनी को इन्फ्लुएंस किया था, वैसे ही ये दूसरा टोनी वेरिएंट दूसरे यूनिवर्स से हो सकता है वांडा को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, क्योंकि हम जानते हैं डूम टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैजिक में भी उतना ही जीनियस है। और जैसे कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी ने डिस्कवर किया था कि उनका यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से कोलाइड करने जा रहा है, इनकर्जन होने ही वाला है, तो वो इस मोरल क्राइसिस में फंस गए थे कि क्या किया जाए, क्या अपनी दुनिया बचाने के लिए उस दूसरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो एक ऐसा ही प्लॉट हमें एमसीयू में डूम्सडे में भी देखने को मिल सकता है, जिसमें टक्कर होगी डेडपूल एंड वुल्वरीन के एक्समैन यूनिवर्स यानी अर्थ 10005 और हमारे मेन 616 के हीरोज के बीच, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे से कोलाइड करने वाले होंगे और इसीलिए हमें एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स का एक जायंट बैटल देखने को मिल सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि अब अर्थ 10005 में भी ठीक ठाक हीरोज की एक्समैन की एक टीम तैयार हो गई है। डेडपूल एंड वुल्वरीन में इवन गैम्बिट भी मरा नहीं था, सो हो सकता है वो भी बाद में डेडपूल के साथ आ गया हो। एंड इधर ब्रेव न्यू वर्ल्ड के एंड में सैम नए हीरोज की टीम को असेंबल कर ही लेगा, उसके बाद थंडरबोल्ट्स की टीम तैयार होनी है। तो ये सब कुछ मिलाकर एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स के बीच एक जायंट बैटल का रूप ले लेगा, इतना बड़ा बैटल जिसके आगे एंड गेम का फाइनल बैटल भी कुछ नहीं होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट ये बैटल बस एक डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक सिविल वॉर की तरह, जहां एवेंजर्स आपस में लड़े मरे जा रहे थे और बैकग्राउंड में जीमो अपने प्लान में कामयाब होता जा रहा था। तो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का ये जो मेगा बैटल होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होगा। हीरोज आपस में लड़ते रहेंगे एंड ये ध्यान ही नहीं दे पाएंगे कि डूम आखिर कर क्या रहा है। एंड इसी बीच डूम धीरे से गुल्ली अटका देगा, वो इधर उधर से एनर्जी चुरा उरा के पहले तो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा एंड उसके बाद वांडा की पावर्स की हेल्प से बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देगा। तो एक्चुअल में मार्वल में अब तक जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, ज्यादातर के पीछे टोनी एके डूम वेरिएंट का ही हाथ था। उसने टीवीए को भी स्टडी किया होगा जो टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है, तो डूम को पता है कि बहुत पहले पास्ट में क्या हुआ है, आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। डूम को सब पता है कि कब कहां क्या इवेंट्स हुए हैं। ही हू रिमेन्स को हमेशा से लगता था कि वो बॉस है, बट शायद ऐसा नहीं है, शायद वो भी डूम की कठपुतली था। एंड लोकी के तो लगने वाले हैं, ये तो तय है, बहुत मजा आने वाला है। सो गाइज अब तुम अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल ना भूलना ताकि आने वाली नई एमसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।